जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आई। मेरे भतीजे थे, शौक था मैं अपने भतीजे को देखूं जाकर। तो सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा के नूर कदे में आई, अपने भतीजे को अपनी गोद में उठाया तो फरमाती है मैंने 6 बातें देखी। कितनी? 6 बातें। पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो आपके मुस्कुराने से आपके लबों से नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम कायनात में जलवागर हुए तो आपके जो बाल मुबारक थे उनको सवारने की जरूरत नहीं थी, दस्ते कुदरत ने अपने हबीब के बालों को सवार कर कायनात में भेजा था। तीसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस में सुरमा पहले से लगा हुआ था। आका करीम के वजूद अतहर को खुशबू लगाने की जरूरत नहीं थी, खुशबू पहले से लगी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम की नाक मुबारक पहले से कटी हुई थी। आका करीम खतना शुदा पैदा हुए। फरमाती हैं 6 बातों के बाद आखिरी बात यह मैंने देखी कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने के लिए ले गई कि जब बच्चा दुनिया में आता है उसको गुस्ल दिया जाता है तो क्यों ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल। फरमाती जब मैं गुस्ल देने के लिए ले गई तो मैंने गैब से एक निदा सुनी, मेरा नाम लेकर मुझसे कहा गया ऐ सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको तय्यब और ताहिर बनाकर कायनात में भेजा है। ये इतने सुथरे हैं, पाकीज़ा हैं, तय्यब हैं, ताहिर हैं, ये खुद भी पाक है, जमाने को भी जमाने जाहिलियत और शिर्क की रसूमात और बिदअत से पाक कर देंगे। अभी इसी आयत का अगला हिस्सा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। क्या माना है इसका? ये मिलाद का सबब है कि मिलाद ना मनाएं हम ना शुक्र तो नहीं है, एहसान फरामोश तो नहीं है हम। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम क्या माना? मफहूम ये है कि आका करीम का कोई गुलाम दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, परेशान वो होता है, दुखी वो होता है, तकलीफ में वो होता है, बोझ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे बन जाता है, नबी अलैहिस्सलाम पे गिरां गुजरता है। गुलाम मेरा है, तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, वो अपने किसी गुलाम को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। तो मिलाद ना मनाएं इस आका का। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि देखिए एक ताल्लुक है ना पीर और मुरीद का, लेकिन शर्त है कि पीर सही अकीदा हो। बोले तुहाडे कोलों ज्यादा केड़ा समझदा इस गल नूं? पीर सही अकीदा हो और वाकई पीर हो, वो मुरीद का तस्किया नफ्स करता है, अपनी जात की तरफ नहीं बुलाता, इस्लाम की तरफ बुलाता है। तो पीर और मुरीद का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। दूसरा ताल्लुक उस्ताद और शागिर्द का है। उस्ताद शागिर्द का सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और तीसरा ताल्लुक है वालिदैन और औलाद का, बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो मोहब्बत पीर और मुरीद के रिश्ते में नहीं होती, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में नहीं, जो वालिदैन और औलाद के ताल्लुक में है। वालिदैन की जो मोहब्बत है, जो उनसियत है, जो उल्फत है, जो रहमत है, जो शफकत है, जो मोहब्बत है, वो बड़ी बेमिसाल है। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर में लिखा है कि सगे माँ बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों से करते हैं। ऐसी मोहब्बत तो सगे माँ बाप भी नहीं करते। मैं मिसाल अर्ज कर देता हूँ। देखिए 8 साल का एक बच्चा अपने घर वालों से गुम हो गया, घर वालों से खो गया, मक्कातुल मुकर्रमा में आया। इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे, इंसानों की कीमत लगती थी। वो बच्चा बिका, मक्के में पहुंचा। मिलाद ना मनाए उस आका का जिन्होंने गुलामी की मंडियों को जड़ों से उखाड़ कर फेंका। वो बच्चा बिका, मक्के में बिका तो खरीदा किसने? मलिकतुल अरब, मोहसिना इस्लाम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा बनने का शर्फ जिनको हासिल हुआ, कायनात के मोमिनों की पहली मां जो करार पाई है, और जिनके पाकीज़ा माल को अल्लाह ने इस्लाम की बुनियादों के लिए पसंद किया।
जरा ये बात याद रखिएगा कि दो शख्सियात हैं अव्वलन जिनके माल को अल्लाह ने इस्लाम की बुनियादों में रखा। एक को हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, दूसरे को हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। इनका पाकीज़ा माल है इस्लाम की बुनियादों के अंदर। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या मकाम है कि गारे हिरा में खाना लेकर जाती है नबी अलैहि सलाम के लिए, तो अभी पहुंचती नहीं है खाना लेकर, तो जिब्रील अमीन पहले हाजिर खिदमत होकर अर्ज करते हैं। अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे, वो जो खातून आ रही है ना, खाने का बर्तन है उनके पास, रब फरमाते है मेरा उनको सलाम कहना है और उनको एक महल की खुशखबरी देनी है जिसके अंदर न शोर होगा न थकावट होगी, ऐसे महल की खुशखबरी देनी है। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस गुलाम को खरीद लेती है और जब नबी अलैहिस्सलाम से निकाह होता है तो अर्ज करती हैं कि ये गुलाम मैं आपको बतौर तोहफा हिबा करती हूँ, बतौर तोहफा पेश करती हूँ, आप कबूल फरमाएं। अब वो हुजूर की गुलामी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आ गए। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। बाप को खबर पहुंची कि मेरा बेटा मक्के की फलां शख्सियत के पास है, रकम लेकर आया, फिदिया लेकर आया और आकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा, आप मेरे बेटे को मेरे हवाले करें, रकम ले ले, फिदिया ले ले। फरमाया मैं तेरे बेटे को बुलाता हूं, अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो कोई रकम नहीं है, कोई फिदिया नहीं है, तू अपने बेटे को ले जा। सके बेटे को बुलाया गया, वो बाप को देखता है, बाप कहता है बेटा तेरी माँ है, कबीला है, खानदान है, कुंबा है, खाने पीने की फरमानी है, मालो दौलत है, आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, तू मेरे साथ चल। तो सगा बेटा अपने बाप से कहता है अब्बा जान आपकी शफकत पिदरी का इनकार नहीं है और सहूलियात और आसाइशें और खाने पीने की फरमानी और कुंबा कबीला खानदान उसका भी इनकार नहीं है, लेकिन जो शफकत मुझे इस आका की बारगाह से मिली है वो सगा बाप भी अपने बेटे को नहीं दे सकता। तो रब ने इनाम क्या अता किया? पहले चार शख्सियात जिनका हम जिक्र करते हैं कि अव्वलन ये इस्लाम लाई, पहली चार शख्सियात जो सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तत्वीक दी है, उसमें चौथी शख्सियत ये है जो गुलामों में से सबसे पहले इस्लाम लाए। और फिर दूसरा इमाम पूरी जमात सहाबा में से किसी सहाबी रसूल का नाम कुरान में नहीं आया, ये वाहिद सहाबी हैं, इनका नाम कुरान मजीद में आया है। गोया रब ने इनाम ये बख्शा कि क़यामत तक मस्जिद के मेहराब व मिंबर से जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम का नाम कुरान की आयतों में गूंजेगा, जिन्हें हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। कहा वो सगा बाप भी वो शफकत नहीं दे सकता। आप जरा अंदाजा कीजिए, इमाम इब्ने कसीर ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं कि आज कोई बड़े मनसब पे पहुंच जाए ना, वो नीचे नहीं देखता, वो अपनी माजी को भूलने की कोशिश करता है, इल्ला माशाअल्लाह, माजी को भूलने की कोशिश करता है। बरसों से नासाई हो किसी शख्स से तो वो कहता है कि तू कौन और मैं कौन। लेकिन इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तो नबियों के इमाम हैं, नबूवत के इमाम हैं, लेकिन जब गुलाम आया, जो भी दरख्वास्त लेकर आया, कोई भी दरख्वास्त पेश की, सरकार ने ना नहीं फरमाया, इनकार नहीं किया, अगर मगर नहीं किया, कल परसों की बात नहीं की। और अगर इसी बात को आला हजरत के लफ्जों में बयान करूं तो आप फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। ये है क्या हजरत? आपने बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा, मेरा भी एक ज़ौक़ है, मैं जब ये शेर पढ़ता हूं तो ये बात करता हूं, ये असल में रगड़ा दर रगड़ा है, क्योंकि बाद लोगों को यही हज़म नहीं होता कि मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे, मांगेंगे तो आला हजरत फरमाते मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? सरकार में ना ला है ना आदत अगर की है, लाभवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीड़ तेरे पास दर की है। कहा किसी दुनियादार से तो नहीं मांग रहे, कायनात के मालिक को मुख्तार से मांग रहे हैं। कौसर का ताज अल्लाह ने जिनके सरे अनवर पे रखा है उनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। तो जिसने जो मांगा बारगाह रसूल
से मांगा, कभी ला नहीं फरमाया सरकार ने। अगर मगर नहीं किया, वो कितने करीम थे कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए अपनी परेशानी लेकर। अर्ज किया, सरकार मुझ पर है कर्ज अदा करना है, वालिद गिरामी शहीद हो गए ग़ज़वे उहद में, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन पर कर्ज था, वो भी छोड़ के वो भी मैंने देना है। 7 बहनें हैं, उनकी रुखसती करनी है, मुझ पर कर्ज है और एक यहूदी है जिसने बहुत तंग किया हुआ है। तो सरकार ने फरमाया, अब तेरी परेशानी नहीं है ये, अब मेरी परेशानी है। मैं उस यहूदी के पास जाऊंगा। खुद सरकार चल करके, जानता है कोई, खुद सरकार चले उस यहूदी के पास गए, फरमाया कर्ज माफ कर दो, कहा नहीं हो सकता। फरमाया मोहलत दे दो, उसने कहा ये भी नहीं होगा। फरमाया ये जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में जो खजूरें लगी हैं, ये खजूरें ले लो, बाकी जो कमी है वो माफ कर दो। उसने कहा ये भी नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, वो खजूरें उतारो, ढेर लगाओ और दोबारा मुझे बताओ, मैं फिर आऊंगा। अब नबी अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए, खजूरों के ढेर के गिर्द आपने चक्कर लगाया और एक रिवायत के लफ्ज ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा हो गए, और एक लफ्ज ये है रिवायत के कि नबी अलैहिस्सलाम वहां चहलकदमी करके वापस तशरीफ लाए और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, बांटते जाओ, कमी का खौफ ना रखना, ये ना देखना कि खजूरें थोड़ी हैं, सबको पूरी होंगी या नहीं। फरमाया तकसीम करते जाओ, सबको देते जाओ, पलट कर पीछे ना देखना, खजूरें कितनी रह गई है, कम ना हो जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सिर्फ वो यहूदी नहीं, और भी जिसका कर्ज देना था, सारे कर्जे उतर गए, सारे कर्जे उतर गए। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो सरकार ने सवाल किया, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, सवाल किया, फरमाया जाबिर कितनी खजूरें बच गई हैं? सुन रहे हो, कितनी खजूरें बच गई हैं? अर्ज किया, सरकार सारी बच गई हैं, सारी उसी तरह पड़ी हैं, कर्जे भी उतर गए और खजूरें भी उसी तरह पड़ी हैं। इससे आगे जो बात है ना, मैं जरा तवज्जो आपकी चाहूंगा, एक अकीदे की बात अर्ज करने लगा हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे, तो आपने फरमाया, उमर गल सुनी है जाबिर दी की कह रहे हैं, इस अंदाज को समझ रहे हैं? फरमाया सुना है जाबिर क्या कह रहे हैं। हालांकि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे, बात सुन ली थी, उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुना है जाबिर क्या कह रहे हैं, असल में ये क्या था। मैं इसके 2 मतलब समझा हूं और मैंने बड़े बुजुर्ग उलमा के सामने बयान भी किया। तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से सनद है। एक मतलब तो मैं ये समझा कि बुखारी और मुस्लिम हो, हदीस की दीगर कुतुब हो, हमने भी अपने असातिज़ा से पढ़ी है मदरसों के अंदर, और वो लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जब हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं तो वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसे होते हैं, वो हज़रत गज़ाली ज़मा, अल्लामा सईद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह जैसे होते हैं। इन बुजुर्गों जैसे जो हदीस पढ़ाते हैं और इसके रसूल में डूब कर अकीदे की बात हो तो वो भी बताते हैं और वहां साबित करते हैं, हदीस से बताते हैं कि हदीस क्या बता रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, आप बेमिसल बशर थे, आपकी नूरानियत की बात है, आप कायनात के मालिक और मुख्तार थे, और वहां जब कोई बात आती है ऐसी जिससे अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत साबित हो तो वो बात गोल करके आगे गुजर जाते हैं। सरकार ने फरमाया, उमर सुनिए गल जाबिर दी, आपने जुमला अगर समझ लिया तो मैं आगे चलूं। सरकार ने फरमाया, उमर जाबिर की बात सुनी है, हालांकि सुन ली थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का ये अंदाज बता रहा है, सरकार चाहते ये हैं अज़मत रसूल की बात हो, उसके चर्चे करने चाहिए, उसको फैलाना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको फैलाना चाहिए, उसके चर्चे करने चाहिए। आप देखिए कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, कि किसी मां ने नबी अलैहिस्सलाम जैसा सोना नहीं जना। तो
तो मेरा सवाल यह है कि क्या हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कायनात की सारी माओं की गोदों में बच्चे देखकर ये बात की थी? सारी कायनात की माओं की गोदों में बच्चे देखे थे ना, लेकिन ये जो शेर पड़ा वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, कि किसी मां ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सोना नहीं जना। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही तो अकीदा दे रहे थे कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा ईमान कहता है नबी जैसा सोना कायनात में कोई दूसरा आया ही नहीं। फरमाया जब हुजूर की अजमत की बात करो तो फिर तोल तोल के ना बोला करो, खोल के बोला करो, बात खोलकर हुजूर की अजमत बयान किया करो। अब सहाबी रसूल का अकीदा भी देखिए। फरमाया उमर जाबिर की बात सुनी है तो सुनिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते। हम नारा लगाते हैं ना, अच्छी बात सुनकर बात पसंद आए तो नारा लगाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? उन्होंने फौरन कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, और सरकार अल्लाह की कसम है जाबिर ने तो ये बात अब की है, मुझे पहले पता था, जब आप चले थे तो मुझे यकीन हो गया था। कदम किसके हैं? कदमों की बरकत से कर्जे भी उतर जाएंगे और खजूरें भी उसी तरह पड़ेंगे। ये अकीदा खुदा ने आले सुन्नत व जमात को दिया है, ये अकीदा है हमारा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, और आप सोचिए कि जब खुद साहिब कुरान पढ़ते होंगे तो क्या मंजर होगा। कुरान मजीद की है सूरह इब्राहिम, और उसमें जिक्र है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा खोली, सूरह माइदा की तिलावत शुरू हुई, उसमें जिक्र है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो अपने गुलामों के लिए मगफिरत की दुआएं मांगते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत को मौकूफ किया और हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, और नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर एक ही लफ्ज था, उम्मती उम्मती उम्मती। बार बार इस लफ्ज को आका करीम की जुबान अक़दस से सुना गया, और ये लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी मर्तबा बोला कि रब ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जाओ मेरे हबीब से पूछो किस चीज ने गमगीन कर दिया है, मेरे हबीब क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं, चश्माने मुकद्दस में आंसू क्यों हैं, आंखें नमनाक क्यों हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज किया, अल्लाह फरमाते हैं हबीब किस चीज ने आपको परेशान कर दिया, क्यों आंखों में आंसू हैं, आंखें नमनाक हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के लिए दुआएं मांगे, ईसा अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के लिए दुआएं मांगे, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील पलट कर गए और रब की बारगाह से पैगाम लाए। अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मते का फला नसूआ का, अल्लाह फरमाता है आपकी उम्मत के बारे में रब वो ही करेगा जिस पर आप खुश होंगे। रब आपकी उम्मत के बारे में आपको फरामोश नहीं करेगा। जब जिब्रील पलट कर जाने लगे तो मेरी खिताबत का जुमला नहीं, हदीस के लफ्ज और उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया जिब्रील अब एक बात जरा मेरी भी सुनकर जाओ, मैं भी अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अर्ज करना है आपकी तरफ से अल्लाह की बारगाह के अंदर। फरमाया रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करना, सारी कायनात या अल्लाह तेरी रजा चाहती है और तू मेरी रजा चाहता है, तू मेरी रजा चाहता है, और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक एक गुलाम बख्शिश की सनद पाकर जन्नत के बागों में न दाखिल हो जाए। अगर मेरा कोई गुलाम जहन्नम में चला गया तो मैं राजी नहीं हूंगा, जब तक एक गुलाम जन्नत में न चला जाए उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूंगा। इससे अगली हदीस सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे 3 दुआएं अता की। कितनी? 3। और साथ रब ने फरमाया अभी प्यारे ये कतई तौर पर कबूल है, कतई तौर पर कबूल है, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 मैंने मांग ली है, 1 मैंने बचा के रखी है। 2 मांग ली, 1 बचा कर रखी है। सहाबा किराम को तजस्सुस हुआ, उन 2 दुआओं में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा होगा।
सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दो दुआओं में क्या मांगा? फरमाया दोनों दुआओं में दोनों मर्तबा एक ही चीज मांगी है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो तीसरी दुआ है उसमें आप क्या मांगेंगे? फरमाया तीसरी दुआ पता है कब मांगूंगा? मिलाद न मनाए उस आका का। फरमाया पता है कब मांगूंगा? जब मां अपनी सगी औलाद को भी नहीं पहचानेगी, बाप अपने इकलौते बेटे से दूर भागेगा, दोस्त यार साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, उस दिन जिगरी यार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दोस्ती काम आएगी परहेजगारों की, मुत्तकीन की, सालेहीन की, अल्लाह के वलियों की, और बहन भाई साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले नाशना हो जाएंगे। फरमाया जब कोई सहारा नहीं होगा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला मैं तो हूंगा ना वहां, मैं सहारा दूंगा अपने गुलामों को। मैं तीसरी दुआ तब मांगूंगा। इससे आगे जो जुमला है वो मैं अर्ज करूं हदीस का, तो आपने एक काम करना है कि सुभान अल्लाह इस नीयत के साथ कहना है कि फख्र है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। जुमला सुनो जरा हदीस का, मेरी खिताबत क्या है? हदीस के लफ्ज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो तीसरी दुआ है ना, तीसरी जो बचा के रखी है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी मेरे हाजतमंद होंगे, मेरे न्याजमंद होंगे। वो मुझसे आकर कहेंगे कि मैं खलीलुल्लाह हूं, आप हबीबुल्लाह हैं। तीसरी दुआ मांगेंगे तो जरा मेरे गुलामों की भी सिफारिश करें। तो अब ये जुमला मैंने इसलिए अर्ज किया कि आज एक तबका वो है जो ये कहता है कि हमारे अमल बड़े हैं, हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हमें शफाअत की जरूरत नहीं है, नमाजें थोड़ी पढ़ी हैं, रोजे थोड़े रखे, ज़कात थोड़ी दी, हज नहीं किया। जब इतना कुछ है तो हमें क्या जरूरत है शफाअत की? और एक तबका वो है जो कहता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने शफाअत फरमानी है तो फिर नमाजों की क्या जरूरत है, रोजों की क्या जरूरत है, और ज़कात की क्या जरूरत है, हज की क्या जरूरत है? दोनों बोलिए, दोनों गलत। दोनों अमल पहले है, नमाज पहले है, ज़कात है, रोजा है, हज है, हकूकुल इबाद है, माँ बाप का अदब है, सिला रहमी है, और वो अमाले सालिहा हैं, वो बजा लाएंगे। शफाअत का मतलब ये है कोई कमी रह गई तो फिर खुदा जाने और मुस्तफा जाने। हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने इबादत का हक अदा कर दिया, मैंने अमाल बजा लाने का हक अदा कर दिया। इसलिए वो तबका जो ये कहता है कि हमें आका करीम की शफाअत की जरूरत नहीं है, हमारे अमल ही काफी हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे मेरे गुलामों की सिफारिश करें। और जो ये कहे कि हमारे अमल काफी हैं, हमें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत की जरूरत नहीं है, उनसे हम इतना ही कहते हैं तुम अमाल जितने मर्जी कर लो, नमाजें लाख पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, कुछ भी कर लो, गाल आमिना दे लाल ते बुकड़िए, बात वही बनाएंगे, बात उन्हीं की जात से जाकर बनेगी, कुछ भी कर लो। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा, सुनेंगे क्या? फरमाते हैं वो जहन्नम में गया। आला हजरत फरमाते हैं जिधर तुसा जाना है उधर वाकई शफाअत की जरूरत नहीं है। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने कहा मुझे नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत की जरूरत नहीं है, फरमाया वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वहां तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की न्याजमंद होंगे। अब ये तीसरी दुआ है, इसमें शफाअत होगी, इसमें सिफारिश होगी नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की। वो किस तरह होगी सुनोगे? तवज्जो है आपकी?
वो इस तरह होगी, फरमाया सारे गुनाहों से लुथड़े हुए आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मेरा मनसब नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इकट्ठे होकर बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाओ, शफात वहां से होगी। आपकी हदीस आपने सुनी हुई है ना, बोले जरा, सुनी हुई है? तो हमने भी अपने साथी से पढ़ी है, बयान भी किया, उलमा से सुनी भी। अब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, शफात किसने करनी है? शफात किसने करनी है? जब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, तो सवाल यह है कि फिर हर नबी के पास जाने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम के पास क्यों नहीं? हर नबी के पास जाएंगे और ये भी जानते हैं कि हर नबी ने जवाब क्या देना है, इज़हबू इला गैरी। तो मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं, कहते हैं आज तो पता है हमें, क़यामत के दिन अल्लाह खुद अपने बंदों को भुला देगा, रब खुद भुला देगा। रब चाहता है कि ये हर नबी के पास जाएं। क्यों? फरमाया रब इसलिए चाहता है, जब हर नबी के पास जाएंगे, हर नबी फरमाएगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। आखिर में मेरे हबीब के पास आएंगे तो मैदान हश्र में मेरे नबी की अजमत का ये पहलू खुले, जो मनसब मैंने और किसी को नहीं दिया, वो सिर्फ आमिना के लाल को था। अच्छा, फिर दूसरा सवाल है कि नबी अलैहिस्सलाम शफात फरमाएंगे कि साड़ी तो जरूरी होनी है। तवज्जो है आपकी? हाँ, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमने जिस अकीदे को पकड़ा है ना, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात, इंशाअल्लाह वो अकीदा हमें लेकर जाएगा जन्नत में। दूसरी बात, दूसरा सवाल, नबी अलैहिस्सलाम जो शफात फरमाएंगे उसकी कोई लिमिट भी है, कोई हद भी है, कोई शर्त भी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, कितने लोगों की शफात फरमाएंगे? और दूसरा सवाल, इस जमाने वाले, पहले वाले, बाद वाले, किस किस की होगी? तीसरा सवाल, सिर्फ सगीरा गुनाहों वाले या कबीरा वालों की भी शफात होगी? सारे सवालों का एक जवाब जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने दिया। आप फरमाते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि नबी अलैहिस्सलाम की शफात की लिमिट क्या है, हद क्या है, आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की सारी हदें उठाकर अल्लाह ने एक शर्त और एक हद बाकी रखी है, एक हद बाकी रखी है। तजस्सुस हुआ कि एक हद है, वो क्या है? तो आप फरमाते हैं वो कुरान में मौजूद है। कहां? फरमाया रब फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। फरमाया हबीब, गोया मतलब ये हुआ आपके शफात की एक हद और शर्त है, वो क्या? फरमाया जब तक आप राजी नहीं हो जाएंगे, आप बख्शवाते जाएंगे, मैं बख्श कर जन्नत के बागों में दाखिल करता जाऊंगा। तवज्जो है आपकी? अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के निचले गढ़ों से अपने गुलाम निकाल कर लाएंगे, तो जहन्नम का जो दारोगा है वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होगा। तो उसी जुमला सुनना है ना, तो आज तो बात कोई कवे ना मिलाद क्यों मनाते हो, तो यही कहना है असी ना शुक्रे नहीं है। वो जहन्नम का दारोगा आकर कहेगा, ए अल्लाह के हबीब, आपने तो अपना कोई गुलाम वहां छोड़ा ही नहीं है, जो निचले गढ़ों में थे वो भी आपने शफात के जरिए निकलवा लिए और जन्नत के बागों में दाखिल कर दिए। अब ये आखिरी हदीस सुनिए और इसके आखिर में एक अकीदे का पैगाम देकर बात को समेटूंगा। सवाल बड़ा सोहना है, तो मैं चाहना जरा मुस्कुरा के सुनो। सवाल भी कीता हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर तुसी साडी शफात करोगे? ये नाज इसी बारगाह में उठाए जाते हैं, ये लाड इसी बारगाह में उठाए जाते हैं। हुजूर आप मेरी शफात फरमाएंगे? फरमाया क्यों नहीं, मैं तुम्हारी शफात करूंगा। तो अगला सवाल, सरकार को अनु लभांगे किथे, कहां मिलेंगे आप हुजूर, कहां तलाश करें आपको? 70 उम्मतें, रश बड़ा होगा, कहां तलाश करें?
फरमाया 3 जगह हैं, पहली पुल सिरात, दूसरी मीजान, तीसरी हौज़े कौसर। इन 3 जगहों पर आना, इन 3 जगहों पर मैं तुम्हें मिलूंगा। आका अगर आप यहां ना हुए तो फिर फरमाया चौथी कोई जगह नहीं जहां मैंने जाना है, इन्हीं 3 जगहों पर मिलूंगा। अब इनमें से पहला मकाम है पुल सिरात, बाल से ज्यादा, तलवार की धार से ज्यादा, नीचे जहन्नम की। बंदा सोचता है यार कितने सोकड़ के चलेंगे, तवाज़ुन न बिगड़े, बैलेंस खराब ना हो, नीचे न गिर जाए, जहन्नम की आग जल रही है। बरेली के ताजदार बोले, आप फरमाते हैं ये नहीं सुना, हुजूर फरमा रहे मैं खुद वहां मौजूद हूंगा। अच्छा फिर कुश्ते इश्क़ मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से ही सवाल करते हैं कि जब सरकार वहां मौजूद होंगे तो फिर किस तरह गुजरे पुल सिरात से। फरमाते हैं बस इतना करना, पुल सिरात पे चढ़ना, नजर जमाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखना, दोनों हाथ उठा लेना, ये ना सोचना तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, बैलेंस खराब होगा, दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए गुजर जाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर शेर की सूरत में बयान करते हैं, फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि ऐ रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम की जुबान अक़दस पर एक ही लफ्ज होगा, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, या अल्लाह ये मेरा गुलाम सलामती से पार कर जाए। दूसरा मकाम है मीज़ान, जहां नेकियों वाला पलड़ा हल्का रह गया तो बात मुश्किल हो जाएगी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी गुलामों को उम्मीद दिलाते हैं आका करीम की रहमत से। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा और एक रिवायत में है 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। ये लिख कर आप खुद ही इस पर सवाल उठाते हैं कि इस्तिग़फ़ार तो होता है गुनाहों से बख्शिश के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता है, तमाम अंबिया मासूम अनिल खता है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मासूमीन है। सुन रहे हो? तो वैसे तो हमने पता है खातमुल मासूमीन है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई मासूम नहीं है, महफूज है, मासूम नहीं। तो आप तो मासूम है, मासूम अनिल खता है, तो फिर इस्तिग़फ़ार किस लिए था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार आका करीम अपने लिए नहीं, अपने गुलामों के लिए करते थे, वो गुलामों के काम आएगा। फरमाया कैसे? फरमाया कल मैदान हशर के अंदर मीज़ान में अगर नेकियों वाला पलड़ा हल्का रह गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इस्तिग़फ़ार अपने गुलाम के नेकियों वाले पलड़े में डाल के नेकियों वाला पलड़ा बारी करेंगे। और तीसरा मकाम है हौज़े कौसर, पीणे, पहले जागो नजर, पीणे इंशाअल्लाह जरूर पिएंगे, इंशाअल्लाह जरूर पिएंगे। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। ज़हन में एक सवाल आता है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, रश बड़ा होना है। तो फरमाया दुनियादार की दावत नहीं है, किसी को मिले और किसी को न मिले, न किसी सियासी जमात की इफ्तार पार्टी है कि किसी को मिले और किसी को न मिले। ये हौज़े कौसर है, मीलों पर फैला हुआ है। ते फिर भी ते देखो ना प्याणा किने आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पिलाएंगे। फरमाया कौसर पीने के लिए जो जाम है, जो प्यालों की तादाद है, वो आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा है। फिर आखिरी गल फरमाया मैं कल्ले ते नहीं प्याना, सुन रहे हैं, कल्यां ते नहीं प्याना, आका और कौन होगा साथ? फरमाया मैं अकेला नहीं हूंगा कौसर पर, चारों यार भी मेरे साथ होंगे। कौसर के एक कोने पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आवाज नहीं आई आपकी, कौसर के एक कोने पर ताजदार सदाकत
खलीफतुर रसूल बिला फस्ल, अफजलुल बशर बादल अंबिया, वाकिफ इसरार नबुव्वत, राज़दार राज़ रिसालत, सैयदुस सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। दूसरे कोने पर मुरादे रसूल, मुरीदे रसूल, तालिबे रसूल, मतलूबे रसूल, महबूबे रसूल, मुहिब्बे रसूल हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। और तीसरे कोने पर जुन्नुरैन, जुलहिजरतैन, जुलबशारतैन, दौरे दामादे पैगंबर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। चौथे कोने पर दामादे रसूल, फातिह खैबर, मौला अली जुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। गल तुसी समझ गए हो, नहीं तो मैं आसान कर देना। सुनियो, अपने अकीदे पे नाज करो और अपनी निस्बतों पे भी नाज करो। रब ने जिसको जहां जोड़ा है सही अकीदा है तो वो शुक्र अदा करे बदअकीदगी के सैलाब के अंदर। चारों चार कौसर के चारों कोनों पर मतलब क्या हुआ? राफजी आया दौड़ता दौड़ता, राफजी आया, बोलो तो सही आया, मैं तो यकीन जाने हाथ होला रखा हुआ है। राफजी आया दौड़ता दौड़ता मौला अली के पास, आप पिलाएं कौसर का जाम। वो फरमाएंगे तू कौन है? मैं अबू बकर वाले को जानता हूं, मैं उमर वाले को जानता हूं, मैं उस्मान वाले को जानता हूं। नासरी आया, आले बैत के बुक्स का मारा हुआ। असहाबे सलासा फरमाएंगे हम नहीं जानते तू कौन है। खारजी आया, मौला अली मुर्तजा के बुक्स का मारा हुआ। असहाबे सलासा फरमाएंगे हम नहीं जानते तू कौन है, जा पहले अली से पूछ के आ, वो कहेंगे तो पिलाएंगे कौसर का जाम। राफसी आया तो हजरत मौला अली फरमाएंगे जा सिद्दीक अकबर से पूछ किया, फारूक आजम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से पूछ किया, वो कहेंगे तो कौसर का जाम पिलाएंगे। मतलब क्या हुआ? राफसी भी गए। ये हुन मेरी तकरीर दी आखिरी जुमले ते तुसां तवज्जो ना फरमाई। राफसी भी गए, खारजी भी गए, नासबी भी गए, वो तो बचा कौन? हम आले सुन्नत व जमात जिनके सीने में खुदा ने चार यारों की मोहब्बत रखी है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम पिएंगे कौसर के जाम आका करीम के हाथों से इंशाअल्लाह। रब ने अकीदा वो दिया, आले बैत के भी हम गुलाम और सहाबा के भी, ना सी राफजियां ना नासबियां ते ना खारजियां। ये जो नए नए अकीदे हमें सुनाए जा रहे हैं, हमें न सुनाओ। हमें गौसे आजम ने अकीदा सिखा दिया, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिखा दिया, दाता साहब ने बता दिया। अकीदा आकाले सुन्नत व जमात क्या है? वो यही है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हुजूर का हर सहाबी जन्नत। ये फतेह मक्का से पहले, फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, तुसी नवी गल ते नहीं की है, तो कुरान ने बयान किया है। लेकिन जो बात तुमने अगली की है वो नहीं है कि वो जी फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। ये तुम कह रहे हो, कुरान से तो पूछो कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, फजीलत में बराबर नहीं, क्योंकि फतेह मक्का से पहले वालों की कुर्बानियां ज्यादा हैं, बाद वालों ने वो कुर्बानियां नहीं दी, दर्जे में बराबर नहीं। लेकिन वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने जन्नत का वादा सबके साथ कर दिया। और यही अकीदा शेख तार ने भी दिया, और यही अकीदा इमरान भाई बैठे हैं, क्योंकि मैं वहां जाता हूं और हम वहीं जाते हैं जहां अकीदा अहले सुन्नत का प्रचार हो। अलीपुर सैयदा शरीफ के बुजुर्ग, गनीमत ऐसे बुजुर्ग, गनीमत ऐसे बुजुर्ग इस वक्त जो अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात की तलकीन करें। क्योंकि याद रखना, कौसर दा जाम उन्हों ही मिलना है जड़ा चार यारां की मोहब्बत सीने च लेके आएगा। आले बैत का भी गुलाम होगा और असहाब का भी गुलाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला
सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हमारी खुशबख्ती, हमारी सआदत आलम इस्लाम के अजीम सना खान मुस्तफ़ा जनाब ज़ब्बाब बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहिब, आप जलवागर हुए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ रखें, एक मरतबा मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। ये जो अब आप खड़े हैं, गुजारिश है बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शौतो तवाफ़ो साई के नुक्ते सिखा दिए। शौत कहते हैं जो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ का एक चक्कर है, उसको शौत कहते हैं। शौतो तवाफ़ो साई के नुक्ते सिखा दिए, एहराम व हलक़ व कसर के मानी बता दिए। शौतो तवाफ़ो साई के नुक्ते सिखा दिए, एहराम व हलक़ व कसर के मानी बता दिए। रमियो वकूफ़ो नहर के मंजर दिखा दिए, उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। और सौमो सलात हैं कि सुजूदो रकू हैं, सौमो सलात हैं कि सुजूदो रुकू हैं। हर चंद शरा में ये अहमल वुकू है। सौमो सलात हैं कि सुजूदो रुकू हैं, हर चंद शरा में ये अहमल वुकू है। हुब्बे नबी ना हो तो सब ला नफू है, कोई नफा नहीं। हुब्बे नबी ना हो तो सब ला नफू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, पर असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। और सर पे सजा के हम्दो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजों की बोलियां। जालियों के सामने फकीरों की टोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और आखिर पर के शरहे फरमाने मवद्दत कीजिए, शरहे फरमाने मवद्दत कीजिए। इतरतो सोहबत की इज्जत कीजिए, शरहे फरमाने मवद्दत कीजिए। इतरतो सोहबत की इज्जत कीजिए। दे के दिल आले नबी के नाम पर यूं अया नस्बी तहारत कीजिए। और मान कर सिद्दीक को अव्वल इमाम, कहिए सुभान अल्लाह। मान कर सिद्दीक को अव्वल इमाम, जिंदा यूं मौलाई सुन्नत कीजिए। और जिस मोहब्बत में ही हो हुब्बे उमर, जिस मोहब्बत में ही हो हुब्बे उमर, मुर्तजा से वो मोहब्बत कीजिए। जिस मोहब्बत में ही हो हुब्बे उमर, मुर्तजा से वो मोहब्बत कीजिए। और ये जो अंदाज है ना अहले सुन्नत का, जो वतीरा है इस तरह से कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, सैयदना उमर फारूक खलीफा दोम, सैयदना उस्मान गनी खलीफा सोम, और मौला कायनात खलीफा चहारम। इस अकीदे से जब मौला कायनात का जिक्र करो तो शायर कहता है, आप कोई कहे ना रिफ्स राफजी है, तो कहते हैं जो कहे कि रिफ्स है हुब्बे अली, जो कहे कि रिफ्स है हुब्बे अली, ऐसे झूठे की मुरम्मत कीजिए। तबर्रिये असहाब को कहते हैं रिफ्स, तबर्रिये असहाब को कहते हैं रिफ्स। खुल के अब राफिज पे लानत कीजिए, खुल के अब राफिज पे लानत कीजिए। मान कर सिद्दीक को अव्वल इमाम, जिंदा यूं मौलाई सुन्नत कीजिए।
इसी पर इक्तिफा करते हुए बड़ी मोहब्बतों के साथ मुल्तमिस हूँ हमारे के महबूब सना खान मुस्तफ़ा, हर दिल अजीज सना खान मुस्तफ़ा, जनाब इज़्ज़तमाब बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहिब अपने खूबसूरत अंदाज में बुलहाए क़ीदत पेश फरमा के हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद करते हैं। मोहब्बत के साथ हुसूल बरकत के लिए नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़।